Now let's start with the rules for nomenclature of compounds containing one functional group. The first rule, जैसा कि हमेशा होता है, हम बहुत टाइम हो गया नॉमेनक्लेचर पढ़ते हुए, तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें एक प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करनी होती है, पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी होती है, विच इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स. पर जब हम मोनोफंक्शनल कंपाउंड्स की बात करते हैं, मतलब कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया. नाउ वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हर कंपाउंड की, हर सब्सटेंस की दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि उस कंपाउंड के नेचर पर डिपेंड कर रही होती हैं, राइट. और यहाँ जब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप है, तो वो फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न कर रहा है. यानी हमारा पूरा जो ध्यान है, हमारा पूरा जो फोकस है, वो सब है किस पर? फंक्शनल ग्रुप पर. अब सब्स्टिट्यूएंट्स, अब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड उतना हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं रखते हैं जितना हमारे लिए वो फंक्शनल ग्रुप रखता है, राइट. तो जो भी आपको करना है उसके नॉमेनक्लेचर में, वेदर इट इज चेन सिलेक्शन, वेदर इट इज नंबरिंग और व्हाटएवर, दैट हैज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. पूरा ध्यान जो रहेगा वो हमारा किस पर रहेगा? फंक्शनल ग्रुप पर रहेगा, राइट. तो चेन हम सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ही सिलेक्ट करेंगे, लेकिन वो चेन ऐसी होनी चाहिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होता ही हो. दिस इज अ कंपल्शन, right? So you need to select the longest possible chain of carbon atoms containing the functional group. ठीक है. तो सबसे पहला रूल जो है वो रूल यही है कि हमें चेन सिलेक्ट करनी है, पेरेंट चेन, प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करनी है, बट वो जो प्रिंसिपल चेन है दैट शुड बी लॉन्गेस्ट पॉसिबल एंड शुड कंटेन द फंक्शनल ग्रुप. ये बहुत एसेंशियल है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप फॉर श्योर आना ही चाहिए. अगर उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, अगर उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो फंक्शनल ग्रुप के साथ आप जितने पॉसिबल मल्टीपल बॉन्ड्स इंक्लूड कर सकते हैं उतने कीजिए, जितने पॉसिबल सब्स्टिट्यूएंट्स इंक्लूड कर सकते हैं उतने कीजिए, राइट. बट फंक्शनल ग्रुप तो करना ही है, बाकी विल डिपेंड कि हम कर सकते हैं या नहीं. और अब लॉन्गेस्ट वाला जो क्राइटेरिया है वो बहुत कम फॉलो होता है. हमें मेन हमारा जो पूरा ध्यान रखना है वो फंक्शनल ग्रुप पर रखना है कि फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए. तो ऐसे में पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट whether the chain selected denotes the longest continuous carbon chain or not, right? तो इसका हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से कोई कंपाउंड है इस तरीके से. सबसे पहले तो जब आप कंपाउंड देखो उसमें आइडेंटिफाई कर लो कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है. आई कैन सी दिस फंक्शनल ग्रुप OH, ये फंक्शनल ग्रुप है. अब मेरा पूरा ध्यान इस पर है, मुझे कैसी चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ये इंक्लूड हो जाए. तो अगर मैं स्ट्रेट चेन लेती हूँ, स्ट्रेट चेन इज कंटेनिंग 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स, लेकिन अगर मैं स्ट्रेट चेन लेती हूँ तो ये OH उसमें इंक्लूड नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप उसमें नहीं आएगा. तो मुझे वो चेन नहीं लेनी है. मुझे कौन सी चेन लेनी है? ऐसी चेन लेनी है जो बेशक लॉन्गेस्ट ना हो, राइट, लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होता ही हो. ठीक है. तो मैं चेन लूंगी ये वाली जिसमें वो कार्बन एटम आ जाए जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है. फाइन. तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, जैसे OH फंक्शनल ग्रुप है उसमें खुद में कार्बन नहीं है, तो जिस कार्बन से वो अटैच्ड है वो कार्बन चेन में इंक्लूड होना चाहिए. हो सकता है कि ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें खुद में कार्बन इंक्लूड होता हो. फॉर एग्जाम्पल COH. अगर मैं इस OH को हटाकर एक दूसरा कंपाउंड बना दूं जिसमें COH ग्रुप हो, राइट, मे बी समवॉट लाइक दिस. तो अब जो चेन मैं सिलेक्ट करूंगी वो चेन होगी विच शुड इंक्लूड द कार्बन एटम ऑफ दिस कार्बोक्सिल ग्रुप. ये चेन सिलेक्ट हो जाएगी. ठीक है. तो अगर ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसमें खुद में कार्बन नहीं है तो उस कार्बन को इंक्लूड करना जरूरी है जिससे वो अटैच्ड है. और अगर ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है जो खुद में कार्बन इंक्लूड करता है, देन द कार्बन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप हैज टू बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन. ठीक है. वेदर द चेन सिलेक्टेड डिनोट्स द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन और नॉट. फाइन.
लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, और इस बार हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ एक मल्टीपल बॉन्ड भी इंक्लूड हो जाए. लेट्स से somewhat like this. तो इसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ मैंने एक डबल बॉन्ड भी इंक्लूड कर लिया. ठीक है, तो अब फंक्शनल ग्रुप तो है ही हमारे लिए मेन, वो तो चेन में आना ही चाहिए, और उसके साथ मैं ये ट्राई करूंगी कि इस तरीके की चेन लूं कि ये मल्टीपल बॉन्ड भी उसमें इंक्लूड हो जाए. तो अगर मैं स्ट्रेट चेन लेती हूँ तो मल्टीपल बॉन्ड उसमें नहीं आएगा. आई कैन नॉट सिलेक्ट द स्ट्रेट चेन. व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन एटम, reach till here, go downwards so that I can include the multiple bond also in the parent chain. राइट, तो मैं ये चेन सिलेक्ट कर लूंगी रिस्पेक्टिव कि ये लॉन्गेस्ट है या फिर नहीं है. तो फर्स्ट रूल इज वेरी क्लियर. इट सेज you need to select a parent chain that should be longest in its sense but including the functional group essentially and maximum possible multiple bonds and substitutes. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नंबरिंग का रूल कि आपने चेन सिलेक्ट कर ली और आपको क्या करना है, उसको नंबर करना है फ्रॉम वन एंड टू दी अदर. ठीक है, तो नंबरिंग आपको, मैंने आपको, अब मैं बार बार ये चीज नहीं मेंशन करूंगी, मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फंक्शनल ग्रुप. राइट, तो नंबरिंग हमें अब उस एंड से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले. राइट, सो the numbering should be done such that the functional group gets the lowest possible number. Right? तो अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, लेट्स से मैं ऊपर वाले कंपाउंड ही ले लेती हूँ, इन्हीं में नंबरिंग अगर हमें शो करनी है तो ये है फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O. तो मैं इस एंड से नंबरिंग करूंगी जहां से इस फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले. फाइन, और उसके ऊपर वाला कंपाउंड है तो वो इधर से हो जाएगा. किसी और को क्या नंबर मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है, मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिल रहा है, किसी को क्या मिल रहा है, वी आर नॉट बॉदर्ड. वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द फंक्शनल ग्रुप. तो नंबरिंग इस तरीके से कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल जाए. फाइन, नाउ जब हम नंबरिंग करते हैं तो एक बार आपने चेन सिलेक्ट कर ली, आपने नंबरिंग कर ली, नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है IUPAC नेम लिखने का तरीका. तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इफ देयर आर टू नंबर्स दे हैव टू बी सेपरेटेड बाय अ कॉमा, अ नंबर एंड अ वर्ड आर सेपरेटेड बाय अ डैश, द फर्स्ट अल्फाबेट हैज टू बी कैपिटल, देयर शुड बी नो स्पेस other than these comma and dash in the name. और अब इसमें इंक्लूड हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स जो कि हम सबसे एंड में लिखेंगे. तो सेकेंडरी सफिक्स जब हम लिखते हैं, जैसे मल्टीपल बॉन्ड की हम पोजीशन डिनोट करते हैं, डबल बॉन्ड 2 पर है, 3 पर है, 1 पर है, कहाँ पर है, क्योंकि उसकी वेरिएबल पोजीशन हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड की वेरिएबल पोजीशन हो सकती है. तो हम उनका नंबर, उनकी जो पोजीशन है, उनका जो लोकेंट है, वो उनको लिखने के पहले हम मेंशन कर देते हैं कि 2 इन, दैट शोज डबल बॉन्ड इज एट द सेकंड पोजीशन बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड कार्बन एटम. वैसे ही जब हम फंक्शनल ग्रुप को मेंशन करते हैं IUPAC नेम में, तो हम उसकी नंबरिंग मेंशन करते हैं नाम में. राइट, बट in case there is a chain terminating functional group, carbon containing chain terminating functional group, chain terminating functional group का मतलब है कि वो चेन के कॉर्नर पे आए. राइट, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग का मतलब वो फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसमें कार्बन खुद में है एंड इट इज चेन टर्मिनेटिंग, यानी वो चेन के एंड में आ रहा है. तो जो फंक्शनल ग्रुप्स मैंने मेंशन किए हैं उनमें से कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं विच आर कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग, तो हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप, aldehyde group, ester group, right? These are carbon containing chain terminating. Fine. Ketone जो है C डबल बॉन्ड O, it is carbon containing but not chain terminating, क्योंकि उसमें 2 वैलेंसीज फ्री हैं. मैं एक चेन लगाऊंगी तो एटलीस्ट एक कार्बन की भी अगर मैं चेन लगाऊं तो वो यहाँ होगी और एक कार्बन की चेन यहाँ होगी. तो it always comes in between the chain. It is never placed at one end of the chain. It is a non-terminating functional group. राइट, और दूसरा लास्ट जो बच जाते हैं वो होता है एक तो होता है अल्कोहल, एक होता है हैलोजन. दे आर नॉट कंटेनिंग कार्बन. राइट, तो ये वाला जो मैं आपको बात बता रही हूँ, दिस इज एप्लीकेबल फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज एप्लीकेबल फॉर एल्डिहाइड, इट इज एप्लीकेबल फॉर एस्टर ग्रुप विच आर कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स. एंड
When these or such functional groups are included in the compound, they are always given the first position, right? जहां भी ये होंगे वहां से चेन शुरू होगी, वहीं से ही क्या होगा, इनको हम 1 नंबर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कंपाउंड बनाया और इस तरीके से आपने कोई कंपाउंड बनाया और उसमें आपने यहां COH लगा दिया. तो मैं क्या करूंगी, इस COH को मुझे चेन में इंक्लूड करना है, मैं ये चेन सिलेक्ट कर लूंगी जिसमें इसका कार्बन इंक्लूड हो जाए, राइट? अब मुझे इसी को लोएस्ट नंबर देना है, तो मेरी नंबरिंग भी शुरू कहां से होगी, इसी से शुरू होगी. क्या नंबर मिला इसको, 1. सपोज मैं इसको यहां से हटा देती हूं, मेरे को नहीं लगाना है यहां पर, मैं इसको लगा देती हूं, लेट्स से मैं इसको कहीं और लगा देती हूं, से यहां लगा देती हूं. ठीक है, तो अब जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कंटेनिंग दिस, इट विल बी दिस. नंबरिंग यहीं से शुरू हो जाएगी. हो सकता है मैं यहां भी ना लगाऊं, मैं इसको कहीं और लगा देती हूं, ऐसा कोई कंपाउंड एंड में लगा देती हूं. कैसा भी बनाओ आप, ये रही चेन, ये रहा 1 नंबर. द सेम गोज फॉर एल्डिहाइड, द सेम गोज फॉर एस्टर. मतलब जब कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, they will always be included in the principal chain. The chain will always begin or maybe end, क्योंकि वो चेन टर्मिनेटिंग है, उन्हीं वो एक कॉर्नर पे होंगे. एंड द नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट फंक्शनल ग्रुप ओनली. इसका मतलब इन 3 फंक्शनल ग्रुप्स के नंबर हमेशा 1 होंगे. तो जब नंबर हमेशा 1 ही होना है, there is no ambiguity, there is no possibility, no other option for them to have any other locant apart from except from 1, तो हम उन्हें कभी भी मेंशन नहीं करते, नंबरिंग को कभी भी मेंशन नहीं करते. इनको हम एज इट इज लिखते हैं, उनकी पोजीशन डिनोट नहीं करते, बिकॉज इट इज वेल अंडरस्टूड कि ये अगर है तो ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर होंगे. लेकिन कंपाउंड में अगर कीटोन फंक्शन ग्रुप है, कंपाउंड में अगर हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप है, कंपाउंड में अगर हैलोजन फंक्शन ग्रुप है, तब हम फॉर श्योर इनकी पोजीशन बताते हैं कि ये 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, कहां पर है, क्योंकि इनकी पोजीशन वेरिएबल होती है, ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं. जैसे अगर ये कंपाउंड्स में कंटिन्यू करूं और मैं इसी में ही अल्कोहल ले लूं, जैसे ये फर्स्ट वाला कंपाउंड था, तो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड था 5 कार्बन एटम्स थे और मैंने सेकेंड कार्बन एटम पर एसिड ग्रुप लगाया था, मैं इस टाइम लगा देती हूँ अल्कोहल. तो मुझे ये कार्बन तो इंक्लूड करना है जिससे अल्कोहल अटैच्ड है, तो मेरी चेन ये हो जाएगी. अब एक एंड से ही नंबरिंग शुरू करेंगे ना, उस एंड से करेंगे जहां से इसको लोएस्ट नंबर मिले, तो इसका नंबर हो गया 2. हो सकता है मैं इसको यहां ना लगाऊं, मैं इसको यहां से उठाकर यहां लगा दूं, यहां से मैं हटा दूं, अगेन इट विल बी नंबर्ड एट 3. हो गई वेरिएबल पोजीशन. तो मुझे बताना पड़ेगा, मैं इसको चलो यहां से भी हटा देती हूँ, मैं इसको 1 नंबर पर लगा देती हूँ, राइट? तो 1 भी हो गई, 2 भी हो गई, 3 भी हो गई. मतलब देयर आर पॉसिबिलिटीज, अलग अलग ऑप्शन हैं कि हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो. कंपाउंड अगर और बड़ा होगा तो 4 5 6 कुछ भी इनकी पोजीशन हो सकती है, राइट? तो आई नीड टू मेंशन कि मैं जिस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर रही हूं, जिसकी मैं बात कर रही हूं, उसमें ये अल्कोहलिक ग्रुप कहां है, फर्स्ट पर है, सेकंड पर है, थर्ड पर है, कहां है. द सेम गोज फॉर कीटोनिक ग्रुप, द सेम गोज फॉर हैलोजन, राइट? तो नंबरिंग तो हमें करनी है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, पर जब हम नाम लिखेंगे, जब हम उनको आईपीसी नेमिंग में इंक्लूड करेंगे, तब किसकी नंबरिंग, किसकी पोजीशन बतानी है, किसकी पोजीशन नहीं बतानी. कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स की नहीं बतानी है, बिकॉज दे आर ऑलवेज प्लेस्ड एट द फर्स्ट पोजीशन. कीटोन, अल्कोहल, हैलोजन की बतानी है, राइट? बाकी सारे रूल्स लिखने का तरीका सब सेम होता है. तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स, मोनोफंक्शनल कंपाउंड्स, जिनके हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि उनका नाम हमें कैसे लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल कंपाउंड ले लेते हैं पहले. फर्स्ट इज चेन सिलेक्शन एंड नंबरिंग. तो आई हैव टू इंक्लूड दिस कार्बन एटम टू विच द अल्कोहलिक ग्रुप इज अटैच्ड एंड आई हैव टू प्लेस इट एट द लीस्ट पोजीशन. तो मैं यहां से नंबरिंग करूंगी. इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है कंपाउंड में, राइट? So if there is no substituent, then it will be placed, it will be written without the secondary prefix. We'll start with the word root that's pent, right? इस केस में ध्यान रखिएगा कि आपको क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई प्रीफिक्स नहीं लगाना है, वर्ड रूट से स्टार्ट होगा और उसका फर्स्ट जो अल्फाबेट होगा दैट हैज टू बी कैपिटल.
अब वर्ड रूट के बाद हम इंक्लूड करते हैं the primary suffix that has to be in, diene or whatever. This is a saturated compound containing all single bonds. तो हमें लगाना है in. तो हमने without any gap लिखा in. E नहीं लिखेंगे. ANE का E नहीं लिखेंगे. क्यों नहीं लिखेंगे मैं भी बताती हूँ आपको. And then the secondary suffix that is for hydroxyl group it's OL. But its position has to be mentioned. Its position is to -2 ol. Right? क्यों नहीं लगाया in का e? Because the suffix of the functional group is starting with the vowel. Right? So it will be pentane 2 ol. Fine. Let's take another example. Maybe this time एक substituent वाला example ले लेते हैं. And compound containing carboxyl group. Right? So my primary functional group is the carboxyl group. I'd include this in the main chain, and my chain and numbering will start from the carboxyl group. अब इसमें दो substituents आ गए, दोनों ही methyl groups हैं, and we know the rule for writing identical substituents is using the prefixes like di, tri, tetra and penta and all, right? तो पहले इनकी position mention कर देते हैं. It is 2,4 dimethyl. कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसका वर्ड रूट हो जाएगा पेंट. अगेन इट्स अ सैचुरेटेड कंपाउंड, सो AN द सफिक्स. और आप चाहे तो 1 ओइक एसिड लिखें, वैसे हम नहीं लिखते हैं, सो सिंपल ओइक एसिड. अगेन पेंटेन का E नहीं आएगा क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है दैट इज स्टार्टिंग विद अ वोवेल. मे बी सम मोर एग्जांपल्स. This time it's ketone. Right? So the functional group is ketone. It has to be included in the parent chain, making the parent chain as long as possible. So I'll start it from here. ठीक है, बट अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर नहीं मिल पाएगा फंक्शनल ग्रुप को, इसलिए हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Again, 2 methyl groups, one at the 3rd position, the other one at the 6th position. So we'll write the name as 3,6 dimethyl. The word root is oct. Saturated compound, so ane. Ketone की position हमें बतानी है because it's variable, so it's 4-one. Right? Then maybe an example of ester. एस्टर का जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको ध्यान रखिएगा. एक सिंपल एस्टर से समझते हैं इस चीज को. ये एस्टर ग्रुप COO. राइट? जब हम इसमें चेन सिलेक्ट करते हैं, द चेन एंड्स एट द कार्बन एटम ऑफ दिस एस्टर ग्रुप. यहीं पर ही खत्म हो जाएगी चेन, क्योंकि आगे ऑक्सीजन आ रहा है. आप चेन को ब्रेक नहीं कर सकते, आप एक हेटेरो एटम चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते. तो जो भी चेन होगी वो इस कार्बन एटम पर, आप बोलो एंड हो जाएगी या शुरू हो जाएगी, जैसा भी हम देखना चाहें उसको, ये चेन होगी. ठीक है? ये चेन कितनी भी लंबी हो, कितनी भी छोटी हो, ब्रांच्ड अनब्रांच्ड व्हाटएवर, एस्टर का एक बहुत सिंपल सा रूल है. जो भी एल्काइल ग्रुप इस ऑक्सीजन एटम, एस्टर का ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है, इस ऑक्सीजन एटम से अटैच जो भी एल्काइल ग्रुप है, irrespective of its nature, has to be written first, even before the substituents. यूजुअली हम क्या करते हैं, IUPAC नेम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूएंट से, but this time पहले जो भी एल्काइल ग्रुप है, the alkyl group which is attached to the oxygen of the ester, right, उस एल्काइल ग्रुप को हम पहले मेंशन करेंगे. तो ये इथाइल है, तो I'll write इथाइल फर्स्ट. अब आप यूजुअल नॉमेनक्लेचर कीजिए. सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स लिखिए, पर जैसे इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है तो नहीं लिखेंगे. वर्ड रूट क्या आ जाएगा, एथ. सफिक्स विल बी एन, और इसका जो सफिक्स है फंक्शनल ग्रुप का दैट इज ओएट. सो इथाइल इथेनोएट विल बी द नेम.